राधे राधे सभी को। आज है व्लॉग डे 5 शोल्डर स्मैश खाटू श्याम जी का बर्थडे एंड नाइट जागरण। सो अ वेरी गुड अर्ली मॉर्निंग सभी को। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डिवाइन वाइब के साथ, मतलब खाटू श्याम जी के बर्थडे के साथ। आप सभी को भी हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, क्योंकि खाटू श्याम जी के बर्थडे पे सबको कुछ ना कुछ मिलता है। मूविंग टू आवर व्लॉग, हमने सबसे पहले रूटीन की तरह रेडी हुए, बॉटल फिल की, शूज़ पहने और निकल पड़े अपने जिम की तरफ, क्योंकि डेडिकेशन का मतलब ही होता है रोज़ जाना। चाहे मूड स्विंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू फॉलो दैट डिसिप्लिन। जिम पहुँच कर शोल्डर डे स्पेशल। जिम पहुँच के स्टार्ट किया प्रॉपर वार्म अप, क्योंकि गर्म इंजन ही स्पीड पकड़ता है। रिमेंबर, वार्म अप से मसल एक्टिव होता है और इंजरी के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी बॉडी को अलर्ट चाहिए होता है, शॉक नहीं। सो ऑलवेज टू वार्म अप फर्स्ट। आज क्योंकि हमें करना था शोल्डर, तो हमने वार्म अप में भी जो मेजर फोकस किया वो था शोल्डर पे, जिसके लिए हमने किए लेटरल रेजेस विद अ लाइट वेट, सो दैट हमारी बॉडी बिल्डअप हो जाए बट थके नहीं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमने की थी वो थी मिलिट्री प्रेस। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर को शील्ड जैसे बनाती है। जब डंबल उठे तो कॉन्फिडेंस अपने आप उठने लगता है। उसके बाद हमने की आर्नोल्ड प्रेस। ये एक्सरसाइज हर एंगल से शोल्डर को हिट करती है, फुल 3D पंप देता है। आर्नोल्ड प्रेस करने वाले कभी इम्प्रेस करने से नहीं चूकते। उसके बाद हमने किया डंबल शोल्डर प्रेस, परफेक्ट फॉर ओवरऑल शोल्डर ग्रोथ। पोस्चर इंप्रूव करता है, ऊपर अपर बॉडी को एकदम पावर लुक देता है। फिर किया डंबल लेटरल रेजेस। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। यह बनाता है वाइड शोल्डर्स और परफेक्ट वी टैपर शेप। फिर किया लीवर शोल्डर प्रेस, मशीन बेस्ड एक्सरसाइज फॉर प्योर कंट्रोल एंड मसल आइसोलेशन। कंट्रोल करो वेट को, डोमिनेट आपके फेस पे दिखना चाहिए। डोमिनेशन आपके फेस पे दिखनी चाहिए। फिर किया अपराइट रोज, परफेक्ट कॉम्बो फॉर साइड डेल्ट्स एंड ट्रैप्स, गिव्स दैट थिक शोल्डर लुक। उसके बाद हमने जो ट्राई किया वो एक्सरसाइज थी रिवर्स फ्लाइज। बैक डेल्ट्स और पोस्चर दोनों के लिए बेस्ट है। ये आपके शोल्डर बैलेंस को मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ के साथ सिमेट्री भी है। पीछे से स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो रिस्पेक्ट खुद सामने आएगी। उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की दैट वाज फेस पुल, जिसके हमने किए 3 सेट। हर सेट पे किया वेट इंक्रीज, और इस तरीके से हमने अपनी इस एक्सरसाइज को किया कंप्लीट। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है फॉर योर बैक शोल्डर्स एंड फॉर द परफेक्ट स्ट्रेच जो आप अपनी बॉडी में फील करते हैं। उसके बाद हमने किए श्रग्स, फाइनल टच फॉर ट्रैप्स। नेक एंड अपर शोल्डर को मास देता है। श्रग्स लगाओ और अपनी पर्सनैलिटी को रोर करने दो। उसके बाद कुछ मन था एक्स्ट्रा करने का, तो हमने सोचा कि आज सपाटे मार लिए जाते हैं। थोड़ा कार्डियो भी ऐड किया, बिकॉज स्टेमिना भी मसल जितना ही ज़रूरी है। बर्पीज़ नहीं करेंगे तो कैलोरीज़ का बदला वो ज़रूर ले लेगी। तो थोड़ा स्टेमिना पे और कार्डियो पे काम किया। उसके बाद वर्कआउट के बाद ट्रेनर हैंड्स योर प्रोटीन। वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना मत भूलना, रिकवरी ही रियल ग्रोथ है। प्रोटीन पीने के बाद लगता है जैसे रिचार्ज हो गया बॉडी का, मतलब वाईफाई। फिर हम आ गए थे अपने घर पहुंच के हमें होना था रेडी फॉर द ऑफिस। और हाँ, नहा के थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड मूड ऑन हो गया था। कुछ क्लिप्स की, कुछ पिक्स क्लिक की, क्योंकि नहाने के बाद आपकी ब्यूटी इनहेंस हो जाती है। फिर हमने थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन दिखाया, छोटी छोटी क्लिप शूट की। फिर अब बारी थी प्रेयर करने की। प्रेयर करने के लिए हम पहुंच गए राधा रानी के पास। अपना लिया हमने ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। ब्रेकफास्ट हम कर रहे थे और आज हमने डिसाइड किया कि आज हम वर्क स्टेशन कहाँ पर जाएंगे, और निकले अपने वर्क स्टेशन के लिए फुल ऑफ एनर्जी के साथ। ऑफिस जाना था, रास्ते में सारा काम वापस से डायरी में लिख लिया था, सो दैट कम से कम टाइम हम अच्छे से यूज़ कर सके और अपना टाइम बर्बाद ना होने दें। उसके बाद हम अपने वर्क स्टेशन पे पहुंच गए थे। ऑफिस पहुंचकर एकदम ओल्ड स्कूल वाइब मिली। बैकग्राउंड में बज रहा था ना 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 छोड़ के हमें ऐसे ना जा। ओल्ड सॉन्ग, न्यू मूड, परफेक्ट कॉम्बो, मतलब मज़ा ही आ गया आज का दिन। फिर काम कंप्लीट किया, बैग पैक किया, चार्जर वगैरह रखा, मीटिंग्स, मेल्स, थोड़ा हसल कंप्लीट किया, बट सेटिस्फेक्शन। उसके बाद काम ख़त्म करके हम निकल चुके थे अपने वर्क स्टेशन से बाहर, और वहाँ पे इतनी सुंदर जगह थी कि आप वहाँ पे बैठ के अपने पूरे दिन भर की ये हुआ, वो हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बता सकते हो और सारा स्ट्रेस दूर कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि
खाटू श्याम जी का बर्थडे था तो हमें जल्दी घर पहुंचना था। फटाक से हमने अपना सारा डिस्ट्रैक्शन साइड में किया और हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। बहुत अच्छा लगा कि आज अंधेरा नहीं हुआ था और हमने टाइम से काम कंप्लीट कर लिया था। घर के लिए हम रवाना हो चुके थे और रास्ते में हमें महसूस हुआ कि चीज़ें इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं जितना हम उन्हें बना देते हैं। बस हमें नेक्स्ट स्टेप का ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचते फटाक से निकल गए दूध लाने, क्योंकि उसके बाद हमें जागरण में जाना था। तो हम जब गए दूध लेने, फटाक से हम पहुँचे, वहाँ पे अपना दूध रिफ़िल करवाया और वापस से हम अपनी घर की तरफ आ गए। घर की तरफ आके जल्दी से रेडी हुए, खाना खाया और हम पहुँच गए थे जागरण में। आज था खाटू श्याम जी का जागरण जो हमने अटेंड किया। काफ़ी गाने नहीं आते थे ऑनेस्टली, बट आई स्वेयर मतलब बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा फील हुआ, खाटू श्याम जी को देखा। एंड सच बताऊँ तो बहुत खुशी है कि मैंने ये चैलेंज लिया। ऑल्दो मैं रात को 3 बजे बैठ के शूट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, वॉइस डाल रही हूँ, बट स्टिल ये चैलेंज बहुत इम्प्रूव कर रहा है। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में एंड सी यू टुमारो विद द न्यू व्लॉग ऑन डे 6. Good night, a late good night or a early good morning. Bye and happy birthday once more to Khadu Shyam.